वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवीएस की जो टीजीटीवी की वैकेंसीज आई हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर बने थे हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो हम इस सीरीज में प्रीवियस ईयर्स के पेपर को लेकर चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर ने एनवीएस ने कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीजीटी के इंग्लिश सॉल्व पेपर 2014 को देखा था और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टीजीटी इंग्लिश 2016 में प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा रहता है। तो बेसिकली इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि एनवीएस जो नवोदय विद्यालय समिति है अपने एग्जाम जो लेने जा रहा है वह कैसे क्वेश्चन पूछता है आपको। तो बेसिकली इसमें सब्जेक्ट का मेन सब्जेक्ट का पेपर है जिसमें 80 क्वेश्चन है, तो वही सेम सिलेबस है। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह एनवीएस का पेपर हमारा है, तो एनवीएस पेपर का यह 2016 का हूबहू वही बुकलेट है। अगर आपको यह बुकलेट चाहिए तो आप हमें 7007354360 पे व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। सिंपली आपको लिख देना X1 TGT, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग नोट्स की क्वेरी चाहते हैं कि अगर टीजीटी के अगर नोट्स चाहते हैं, स्टडी मटेरियल और नोट्स अगर आप चाहते हैं तो सेम नंबर पे आप लोग को स्टडी मटेरियल और क्लास नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, क्योंकि 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें हम लोग की नोट्स काफ़ी कारगर साबित हो गई थी। अब देखिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले अगर हम देखें इसको तो इसमें देखेंगे कि क्या इसमें निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अगर आप देखें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये टोटल सब्जेक्ट का पेपर है जिसमें केवल टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए, 121 से 200 यानी 80 मार्क्स। पहले पेपर जो होता था 200 नंबर का होता था, लेकिन अब इस बार 150 नंबर कर दिया गया, लेकिन सब्जेक्ट वही है। 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आने हैं। जो मेन सब्जेक्ट है 80 क्वेश्चन इस बार भी रहेंगे, उस बार कुछ क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के कम किए गए हैं। अगर आइए देखते हैं इसके हम आज शुरू करेंगे 121 से लेके, क्योंकि टोटल 80 क्वेश्चन मैंने जैसा बता दिया है। टोटल 80 क्वेश्चन तो 121 से 200 तक हम जाएंगे। पहले ही क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो, फिलिंग इन द ब्लैंक द हेल्प ऑफ ऑप्शन, यानी ऑप्शन को देख के एक फिल इन द ब्लैंक पैसेज के बीच बीच में कुछ वर्ड हटा दिए गए हैं, उसके पैसेज को हमें कंप्लीट करने हैं कुछ वर्ड को देख के। जैसे 121 से लेके 25 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले हम पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर पे जाएंगे। How complicated the preparation dash a campaign trip are on the duration of the trip and the area of dash the camper intend to be, full stop, if the camper intend to dash at once many campsites most of needs are dash for। यानी एक पैसेज है, बीच बीच में से एक वर्ड को हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं पैसेज पढ़ने से एक आइडिया लग रहा है कि एक कैंपेनिंग की तैयारी की पैसेज दिया हुआ है। तो आइए 121 के ऑप्शन को देखेंगे हम। तो 121 में क्या दे रहा है। अगर 121 की बात करें तो 121 में दिया ही कॉम्प्लिकेटेड द प्रिपरेशन, यानी एक बहुत ही कठिन होता है किसकी प्रिपरेशन के लिए, कैंपेन के लिए, यानी फॉर इसमें ऑप्शन आपका पहले में सही हो जाएगा। द कैंपेन ट्रिप आर, यानी जो कैंपेन ट्रिप आर है डिपेंड्स ऑन, क्योंकि ऑन हमेशा डिपेंड्स के बाद ऑन प्रीपोजिशन लगता है, तो 122 का 2 नंबर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप आर द एरिया इन विच, यानी 123 में फर्स्ट, इन विच द कैंपेयर इंटेंड टू बी, फुल स्टॉप, इफ द कैंपर इंटेंड टू, यानी 124 का ऑप्शन हमें देखेंगे 2 लगा हुआ है, तो इसके साथ 2 के बाद आपको हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे, यानी स्टे, ना कि स्टेज, न स्टेड, स्टेइंग, ये सब चिन्हों नहीं होने वाले हैं। एट वन ऑफ द मेनी कंपेसाइट मस्ट ऑफ नीड्स, देखिए 125 में मस्ट ऑफ देयर नीड्स, यानी इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर देयर हो जाएगा 125 में। आर फॉर, प्रोवाइडेड फॉर इसमें, यानी 126 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा प्रोवाइडेड। तो पर्टिकुलर आपने देखा कि 5 क्वेश्चन आपको इसमें पैसेज से मिलते हैं। आइए आगे हम बढ़ते हैं कि आगे और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो द हेल्प ऑफ द ऑप्शन बिलो, यानी आपको इसको फिल इन द ब्लैंक है उस सेंटेंस को पूरा करना है। देखिए 127 में क्या कह रहा है, ही बिलीव दैट वन मस्ट लिसन टू, यानी क्या कह रहा है कि बिलीव दैट वन मस्ट लिसन टू, यानी ऑप्शन 2 द वॉइस ऑफ वंस कंसेशन, मतलब कि उसी के अंदर की आवाज़ को सुननी चाहिए। 128 में देखिए क्या कह रहा है, आई शैल नॉट बी एबल टू कम एज आई फॉर फीवर, तो आई शैल है तो आई एम सफरिंग फॉर फीवर,
यानी वो फीवर से सफ़र कर रहा था, इसलिए वो आ नहीं सका। 129 को अगर देखेंगे तो 129 हमारा आपके सामने है। When I first saw her इट वॉज पिंक ड्रेस, मतलब जब उसको मैंने देखा, पिंक ड्रेस दैट शी वाज वेयरिंग, यानी ऑप्शन जब मैंने उसको पहली बार देखा तो कैसी ड्रेस पहनी थी, यानी वाज वेयरिंग हो जाएगा, ना कि वुड हैव बीन और ना हैड और। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है। क्या कंडीशनल सेंटेंस है? इफ़ राम वर्क हार्ड, यानी इफ़ से है वर्क हार्ड, अगर वो वर्क करता है, सिंपल सी बात है, तो वुड हैव का प्रयोग होना नहीं है, सीधे वुड सक्सीड, वह सक्सीड हो जाएगा। ठीक, राम टोल्ड मी डैट, नरेशन का क्वेश्चन है, देखिएगा नरेशन का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। राम टोल्ड मी डैट ही न्यू हाउ टू ड्राइव ए कार। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए ऐसे ही बहुत ईजी नवोदय में क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं एनबीएस में, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है हमने नोट्स दिया था ग्रामर प्लस लिटरेचर का, उससे आए हुए थे। अगर आप एनबीएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी नोट्स और स्टडी मटेरियल के साथ जा सकते हैं, और जो आपको पीडीएफ फॉर्म में हार्ड कॉपी मिल जाएगी, सिंपली आपको 7007354360 पे एसएमएस कर देना है अपना स्टेट और सब्जेक्ट लिख के, तो आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द कंट्रैक्टर डिसाइडेड, कि जो कंट्रैक्टर रहता है वो डिसाइड करता है, क्या करता है, टू कंप्लीट द बिल्डिंग क्विकली, यानी जो कंप्लीट बिल्डिंग है उसको तुरंत बनाने की। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस एरर दे दिया गया है, सेंटेंस एरर के क्वेश्चंस हैं, तो यानी कॉमन एरर के भी 5 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, यानी जो कॉमन एरर आने वाले हैं, फिर ब्लैंक आने वाली 5-5 क्वेश्चन हैं। इसके बाद आप देखिएगा क्या दे रहा है, 133 में लेट अस सो द सीड्स इन रो विथ एटलीस्ट 9 इंचेस बिटवीन ईच नाउ, तो यानी बिटवीन ईच नाउ, बिटवीन के बाद ईच नाउ का प्रयोग कर दिया, ये यहाँ पे गलत कर दिया है, तो यानी ऑप्शन आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वेयर, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स हेयर में यहाँ पे दिया गया है, तो प्रिंसिपल है आपके, देखिए यहाँ पे ये 2 नंबर आपका रॉन्ग है। अब 135 में अगर देखेंगे तो आई शुड हैव थॉट दैट वुड हैव बीन बेटर टू अदर वे, यानी ये भी कह रहा है कि वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखेंगे तो वुड हैव बीन का प्रयोग यहाँ पे गलत दिखाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए बेसिकली ये आंसर है, कोई डिटेल क्लास नहीं, आप लोग इसको समझते जाइए कि पेपर कैसे यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए अब कह रहा है द ट्रिप वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू लेक फंड अवेलेबल टू अस, तो यहाँ पे ड्यू टू का प्रयोग यहाँ पे जो दिया गया है इसको यहाँ पे रॉन्ग माना गया है। 137 को देखेंगे, यह इफ़ यू कैन पे फॉर इट देयर आर सेवरल गुड होटल टू गिव यू वैरायटी ऑफ फैसिलिटी, तो यहाँ फैसिलिटी वैरायटी ऑफ फैसिलिटी होगा, यहाँ पे देखिए ये 4 नंबर ऑप्शन आपका गलत है। 138 इसका कॉमन ईयर का आखिरी प्रश्न, द रीजन ऑफ माई एक्सक्लूजन फ्रॉम द टीम वाज ड्यू टू माई करेंट फॉर्म, तो यानी यहाँ भी यू ड्यू टू को फॉर्म को यहाँ पे गलत, यहाँ पे ए वाली ऑप्शन 3 गलत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई अंडरलाइन क्लॉज, यानी क्लॉजेस को पहचानना है कि नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है, तो यानी 5 क्वेश्चन क्लॉजेस से भी डाले गए हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, आई थिंक दैट ही विल सक्सीड, यानी दैट ही विल सक्सीड क्या है, तो जैसा आपको पता है कि दैट से लगने वाला क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है, तो आप नाउन क्लॉज के साथ जाएंगे। आई नो वेयर लग गया, आई कैन गेट सम रेस्ट, वेयर मतलब कहाँ, यानी नाउन, प्लेस की बात कर रहा है तो नाउन की बात है, नाउन क्लॉज इसमें हो जाएगा, यानी 140 में नाउन क्लॉज। 141 देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इट ऑल दैट यू कैन, मतलब कि यहाँ पे एक बता रहा है संपर्क, इट ऑल दैट यू कैन, यानी तुम उतना खा लो जितना खा सकते हो, तो यहाँ पे एक विशेषता बता रहा है खाने की, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, जो एक रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज इसमें काम कर रहा है। 142 का देखते हैं, 142 क्या कह रहा है, डू इट बिफोर यू फॉरगेट, मतलब क्या कह रहा है, बिफोर लगा हुआ है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहा है, बिफोर यू फॉरगेट कर लो क्या भूलने से पहले, तो एडवर्ब ऑफ टाइम यानी एडवर्ब क्लॉज हो गया। 143 का देखें, नो सूनर डिड वी रीच देयर देन द बेल रिंग, तो इसमें आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज, देन लगा हुआ एडवर्ब क्लॉज। 144 का देख लेते हैं, आई वेंट क्लोजर आई सॉ अ ब्यूटीफुल सीन, यानी आई सॉ ए ब्यूटीफुल सीन बिना किसी के जुड़ा हुआ है, अपने आप में पूरा कंप्लीट वाक्य है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज।
यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब देखिए आगे 145 से 50 तक चेंज द वॉइस दिया गया है, यानी ये वॉइस से प्रश्न आया कि इसको वॉइस आपको चेंज करना है, ये यानी नरेशन से वॉइस से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। द बुक हैज़ बीन रिटेन, इसको आपको यह पैसिव में है, इसको एक्टिव में बनाना है, तो यहाँ पे एक इसको जो सब्जेक्ट रहता है मान लिया जाता है सी हैज़ रिटेन अ बुक, यानी 145 का क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। 146 को देखें, वी विल फॉरगेट द स्टोरी, वी विल फॉरगेट स्टोरी, तो विल लगा हुआ है तो विल बी का सीधे प्रयोग करेंगे। देखिए कहीं विल बी है, सीधे ऑप्शन नंबर 2 में है, तो आप ऐसे एकदम समय का बचा सकते हैं। 146 हो जाएगा। अब देखिए 147 में क्या कह रहा है, यू कांट टेल अ लाई, ए लाई कैन नॉट बी टोल्ड बाई यू, सीधे सीधे आंसर यहाँ पे पहला ही ऑप्शन होगा। ट्रूथ कैन बी टोल्ड, ए लाई कुड नॉट, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला 148, ये सबको पता है, सबने पढ़ा है, राम इज़ रिटन ए लेटर, ए लेटर इज़ बीन रिटन बाई राम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई राम। देखिए ऑप्शन नंबर 2 कहाँ है, ए। इतना इजी ग्रामर के क्वेश्चन फंसे हुए हैं, देखिए आपको देख के लगेगा काफ़ी इजी दिया गया है, लेकिन अब पैटर्न कुछ बदल गया है जो हम लोगों ने अपने नोट्स में मेंशन की हुई है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, सीता डिड नॉट स्पीक अ वर्ड, सीता कोई वर्ड, नॉट अ वर्ड वाज स्पोकन बाई सीता, कोई वर्ड सीता के द्वारा स्पोकन नहीं किया गया। अब देखिए 150 में क्या दिया गया, ही गेव मी ए पेपर। आप देखिए गेव मी ए पेपर का कैसे चेंज कर रहे हैं, आई वाज गिवन ए पेपर बाई हिम, यानी मुझे पेपर दिया गया। अब देखिए 151 में आ जाते हैं। अब यहाँ से आपका इंग्लिश लिटरेचर शुरू हो रहा है 151 से। क्वेश्चन देखिए कितने इजी हैं। अब देखिए शेक्सपियर रोड सोनेट एड्रेस टू वुमेन, किसको जो किए थे, कितने सोने रोड किए थे, 26, जो एक वुमेन को रोड करके लिखे थे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहे हैं शेक्सपियर ट्रेजेडी वी डील विद द थीम ऑफ इविल इन, यानी थीम ऑफ इविल किसमें, ट्रेजेडी। तो देखिए चारों ट्रेजेडी है, चारों ट्रेजेडी है, चाहे हम किंग लियर की बात कर लें, ओथेलो की बात कर लें, मैकबेथ की बात कर लें, हेमलेट की बात कर लें, तो यानी चारों ग्रेट ट्रेजेडी है, HOKM। इसको आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ऐसे करके आप इसको याद कर। तो उसमें पूछ रहा ट्रेजेडी डील विद थीम ऑफ इविल, इविल किसमें, वो केवल मैकबेथ में इविल है, जो सबको मार डालता है बदला लेने के लिए, तो मैकबेथ में वो चीज़ें आपको थीम ऑफ इविल मिलेगी। अब देखिए क्या कह रहा है, ए करेक्टर ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड मोर सेंड अगेंस्ट द शाइनिंग। तो अब ये कह रहा है कि जो एक लाइन है, मोर सेंड ऑफ शाइनिंग, ए पोर्सिया उसके लिए बोलती है, टेम्पेस्ट में लाइन आती है और उसका करेक्टर है साइलॉक, वहाँ उसके बारे में चीज़ें कही गई है, मोर सेंड अगेंस्ट द शाइनिंग। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है सीनिंग 154 में, किल डकन इन मैकबेथ। अब मतलब डकन को कौन मारता है, डंकन को, तो मैकबेथ में डंकन को सबको पता है मैकबेथ मारता है। तो ये पूरे क्वेश्चन देखिए जो मैंने नोट्स दी हुई है लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की, उसी से फंस रहे हैं। अगर आपको लिटरेचर के नोट्स और स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं सिंपली 7007-354 और 360 में, तो नोट्स आपको वहाँ पर इजली प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे आपकी तैयारी पे एक, अगर ये उनके लिए जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, आपके पास किताबें हैं, सब कुछ पढ़ना अच्छी बात है, एक कंसाइज नोट्स है कम समय में बेहतर तैयारी के लिए, तो वो चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में नोट तुरंत प्राप्त कर दी जाएगी, क्योंकि पिछले 2019 में जो बच्चों ने लिया था उनका रिव्यू बहुत अच्छा था। अब देखिए 155 पे बात करें तो 155 वाला हमारा क्वेश्चन जो है, रिटन बाय शेक्सपियर नॉट बेस्ड ऑन प्लूटार्क, यानी जो एक रिटन बाय शेक्सपियर के जो प्लूटार्क बेस्ड नहीं है, तो केवल सिंबलिन है, बाकी सारी चीज़ें नहीं है, सिंबलिन है। ठीक, 156 का देखें तो किंग लियर कुड नॉट इंस्पायर रॉयल्टी इन, जो किंग लियर रहता है रॉयल्टी नहीं इंस्पायर रहता, किसका, इसमें रीगन हो जाएगी। उनके किंग लियर की 3 बहनें होती हैं, तीन डॉटर होती हैं, जिसमें से रीगन रहती है। ठीक, अब देखिए एनोबार्बस यूनिक प्ले ऑफ सिग्निफिकेंट रोल इन शेक्सपियर। एनोबार्बस का जो करेक्टर है शेक्सपियर के किस प्ले में आता है, सबको पता है, एंटोनियो क्लियोपेट्रा का मुख्य करेक्टर आता है एनोबार्बस। 157 हो गया। 158 पे चलते हैं। 158 पे हमारा क्या दे रहा है, इज ए पोएम ऑफ रोमांटिक इरा एंड नॉट बेस्ड ऑन क्लासिकल मैथोलॉजी, यानी रोमांटिक इरा का एक पोएम है और बेस्ड नहीं है मैथोलॉजी पे, तो वह वर्थ की प्रिल्यूड है जो किसी पे बेस्ड नहीं है। ये सब चीज़ें कुबला खान, प्रोमेथियस अनबाउंड, ये बेस्ड है हाइपेरियन किसी न किसी पे। 159 की अगर बात करें, वर्थ और रोमांटिक पोएट रोट डैश
इन ए क्लासिकल ट्रेडिशन। तो लोडामिया जो है क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो करके वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, तो इसका लोडामिया हो जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए। थायरिसिस एंड लिसिडास आर बोथ, यानी थायरिसिस और लिसिडास दोनों क्या है, एल्जीज हैं, जो किसी न किसी के डेथ पे लिखी गई हैं। 168 का देख लेते हैं। इज नॉट इंक्लूड अमॉन्ग द रोमांटिक पोएट, यानी रोमांटिक पोएट देखिए किस रहते हैं, कॉलरिज रहते हैं, बायरन रहते हैं, लेकिन थॉमस ग्रे जो है रोमांटिक पोएट नहीं है, एलजी लिखा करते थे थॉमस ग्रे, तो यानी 164 का 4 नंबर ग्रे हो जाएगा। 162 को देखें। लव लेटस बी ट्रू टू वन अनदर, दिस लाइन ऑकर इन मैथ्यू आर्नल्ड पोएम, यानी डॉबर बीच की लाइन है। जब आप लोग पढ़ेंगे लव लेटस बी ट्रू टू वन अनदर, यानी 162 का डबर बीच। 163 की अगर बात करें, देयर वेयर वीडिंग गेस्ट इन कॉलेज द राइम ऑफ एंशियंट मार्टनर, मतलब राइम ऑफ एंशियंट मार्टनर कितने गेस्ट आए हुए थे, तो पहली लाइन वहाँ लिखा है 3 गेस्ट, उसमें 3 गेस्ट रहते हैं। 164 को अगर देख लें, 164 में क्या कह रहा है, इन कॉलेज कुबला खां द एफसियन मेट सेंग ऑफ, मतलब एफसियन रहता है तो वो किसका सेंग करता है, देखिए वो करता है माउंट एबोरा इसका सही आंसर हो जाएगा, माउंट एबोरा। 164 का माउंट एबोरा। इसके अलावा 165 को देखें। एक कंटेम्प्रेरी ऑफ टेंसन रोड द पोएम फ्रा लिप्पो लिप्पी अगर आ गया तो टेंसन के कंटेम्प्रेरी आपको हो जाएंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग, यानी फ्रा लिप्पा लिप्पी इनका वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। देखिए वर्क जो मैंने दिया हूँ आर्नोल्ड का चाहे रॉबर्ट ब्राउनिंग का टेंसन का, तो वहीं से सारी चीज़ें पूछी गई हैं, जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ पहले से क्रिस्टियाना रोसेटी, मैथ्यू आर्नोल्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अब देखिए 166 को देखें। एडोनाइस इज एलजी रिटेन इन द मेमोरी ऑफ, देखिए एडोनाइस एलजी रहती है जिसको लिखी जाती है किसके मेमोरी पे, किड्स की मेमोरी पे लिखी गई रहती है, सबने पढ़ा 166 में। देखिए लिटरेचर के भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं काफ़ी मतलब बेस लेवल पे पूछे गए हैं, जो काफ़ी ना बहुत टफ है ना बहुत ज़्यादा इजी है, एक मॉडरेट लेवल आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। 167 का देखें। हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड सी, ये अमेरिकन राइटर है, देखिए अमेरिकन का क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ फंसा है हमारी नोट से। डिस्क्राइब द स्ट्रगल बिटवीन, किससे स्ट्रगल करता है, मार्लिन से स्ट्रगल करता है, ना कि मैरोलिन से, मार्लिन, ठीक, मार्लिन से करता है, यानी मार्लिन जो मछली रहती है 18 फीट लॉन्ग, उससे ये अपना पूरा स्ट्रगल करता है। देखिए यहाँ पर टोनी मॉरिसन भी आए हुए हैं। टोनी मॉरिसन डिड नॉट राइट, क्या उसमें नहीं लिखती हैं, मूवेबल फिस्ट, या मूवेबल फिस्ट इनका नहीं है, ये बिलोव्ड इनका है, बुलवास्ट है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन इनका है, मूवेबल फिस्ट हेमिंग्वे का वर्क है, हेमिंग्वे का, ठीक। आगे देखते हैं 169 का। बिटवीन हेमिंग्वेज ए फेयरवेल टू आर्म एंड जीवी सॉ आर्म्स एंड मैन, क्या इसमें है, इसमें क्या कह रहा है, नाइदर सीइंग अ ग्लोरी ऑफ वार, दोनों देखिए फेयरवेल वार में भी वार को डिग्नाइट करता है और आर्म्स एंड मैन में भी वार को डिग्नाइट करता है। और फेयरवेल वार में क्या करते हैं, ये युद्ध छोड़ के जो होता है वो अब नायिका को लेके स्विट्जरलैंड चला जाता है, वो युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि वो युद्ध के खिलाफ रहता है। और आर्म्स एंड मैन में भी ग्लोरी ऑफ वार को नकारा गया है, यानी 169 में 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ए थिंक ऑफ वी टू जॉय फॉर एवर, ये किड्स की लाइन है या एंडीमियन की लाइन है, ओपनिंग लाइन है, आपको देख लीजिएगा किड्स की। 170 पे एंडीमियन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें 171 पर, माई फर्स्ट पब्लिक एक्ट आई एम एक्टिंग इज द ओपनिंग लाइन ऑफ मर्ज पर्सीज पोएम, किसका है यह मर्ज पर्सीज, किस लाइन के पोएम है, ब्रेकिंग आउट। ब्रेकिंग आउट का मैंने प्रिंट आउट पहले ही आपको दिया हुआ था, इस पोएम को आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक, ब्रेकिंग आउट। अब देखिए ऑर्थर मिलर 172 में 28 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ऑर्थर मिलर ऑल माई सन्स डिपिक्ट, ऑल माई सन्स में जो डिवर रहता है किसके लिए, लव फॉर मनी, लव फॉर वन सन, मतलब वो मनी पैसा कमाना चाहता है अपने खानदान के लिए, अपने बेटों के लिए, लेकिन उससे पैसा कमाने में डॉड जिबर द्वारा क्या कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और हवाई जहाज में उसके जो सैनिक है मारे जाते हैं। तो लव फॉर मनी या लव ऑफ वन सन्स के लिए यहाँ पे है डिपिक्ट रहता है। अब देखिए द पॉम विन ड्रंकर्ड वाज रिटेन बाई, देखिए ये क्या किसके द्वारा लिखी गई है, ए पॉम विन ड्रंकर्ड 1992 में आती है और यह नाइजेरियन राइटर इसमें ऑमस टुटोलॉग जो नाइजेरियन राइटर रहते हैं उसके द्वारा द पॉम विन्स ड्रंकर्ड लिखी गई है 1952 में, ठीक, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 174 में देख लेते हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट से क्वेश्चन चिन्हवा सीधे हमारी नोट से क्वेश्चन है,
जो मैंने नोट्स आपको दिया हुआ है उसके आपने पूरा क्वेश्चन वहीं से फंसा है। थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबे कम फ्रॉम डब्ल्यू.एच. पोएम सेकेंड कमिंग। मैंने पहली लाइन उसमें लिखाई गई, उनका टाइटल जो लिया गया है सेकेंड कमिंग का, सेकेंड कमिंग से लिया गया है। ओकोंको ओकोनोको द प्रोटोगोनिस्ट इन थिंग्स पार्ट। और ओनोको को जो रहता है वो उसका प्रोटोगोनिस्ट है, कितनी शादियां करता है, 3 वाइफ उसकी रहती हैं और 8 बच्चे रहते हैं। सीधे वहीं से क्वेश्चन यहाँ पुटअप किया गया है। अब देखिए आगे देखते हैं 176 पे। Among the following Indian poet is a physician by profession। यानी इस जो प्रोफेशन से फिजिशियन थे, तो ये कौन रहते हैं, जीवी पटेल। जीवी पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा, ना कि ए.के. रामानुजन, ये नहीं है आपका आंसर। 177 का देखते हैं। ए पोएट आल्सो फाउंड द एंड पब्लिशर राइटर वर्कशॉप इन कलकत्ता। यानी कलकत्ता पी लाल रहते हैं, पोएट रहते हैं, फाउंडर रहते हैं पब्लिकेशन के, और राइटर रहते हैं वर्कशॉप कलकत्ता में। पी लाल इसका सही आंसर हो जाएगा 177 का पी लाल। माई डे इन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आर.के. नारायण। आर.के. नारायण का यह ऑटोबायोग्राफी है माई डेज, आप लोगों ने पढ़ा होगा माई डेज, ये यहाँ का ऑटोबायोग्राफी है। अब देखिए 179 पर रोड पोइट्री बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच। तोरू दत्त जो रहती हैं इंग्लिश में भी पोइट्री लिखती हैं और फ्रेंच में भी लिखती हैं। तोरू इंडियन डेकेडेंट की राइटर ये रहती हैं। बोथ द डार्क रूम एंड द पेंटर्स ऑफ साइंस आर क्या है, नॉवेल्स हैं। द डार्क रूम एंड द पेंटर्स ऑफ साइंस क्या है, नॉवेल्स हैं। नॉवेल रिटन बाई आर.के. नारायण, यानी आर.के. नारायण भी आपको पढ़ना है तो हमारे नोट्स में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। 181 में देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे पैसेज है, तो इस पैसेज को आप लोग देखेंगे, लंबा चौड़ा पैसेज, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पैसेज को हम रहने देते हैं। तो कितने से पैसेज हैं, 181 से 187 तक है। तो पैसेज, क्योंकि पैसेज नहीं रिपीट करता है तो इसको हम लोग रहने देंगे। और पैसेज के अलावा हम इसके अलावा आप चलेंगे 170 से देखिए, यानी पैसेज ये जो सिलेबस में बताया गया कि 2 से 3 पैसेज रहेंगे, तो 2 से 3 पैसेज हो गए, क्योंकि एक फिल इन द ब्लैंक हो गया। फिर 178 से एक पैसेज हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको पैसेज पे भी वर्क करना है 90 तक। देखिए पैसेज दिया गया यहाँ पे, 200 तक नीचे पूरा पैसेज ही है आपका, पूरा पैसेज दिया गया है। तो पैसेज को मैं कर दे रहा हूँ, अगर आप लोग स्टॉप करके पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ से मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा और इसके आंसर मैंने यहाँ पे ट्रिक कर दिए हैं। जो आयोग यहाँ पे आंसर लगाया था उसको आंसर कैसे मिला दिया गया है, तो उसको देख लीजिएगा। अगर आपको पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर, मैं इसको आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो अगर इसकी पीडीएफ फाइल आप लोग को चाहिए पैसेज देखने के लिए, तो आप हमें सिंपली 7007354360 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या लिख दीजिएगा TGT 2016 का पेपर चाहिए, या इसका पेपर कोड X1 लिख के भेज दीजिएगा, तो आपको इसका पेपर वहाँ PDF मिल जाएगा। अगर आप हमारी स्टडी मटेरियल के साथ जाना चाहते हैं जिसमें लिटरेचर प्लस ग्रामर के नोट्स रहते हैं, अगर स्टडी मटेरियल और क्लास नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो प्रोसीजर सेम है, आपको सिंपली 7007354360 पे आपको SMS कर देना, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखिए जो पैसेज, इसको आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ और इसको पुश करके आप लोग पढ़ भी सकते हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पे कैसे यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ज़रूर कमेंट बताइएगा, अगर और भी पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर के तो कमेंट करिएगा, वहाँ पे आपको सारे पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे कि क्या चीज़ें वहाँ पे हैं। ठीक, तो ये रहा। अब अगला यहाँ पे नीचे आ जाते हैं 188 से 94 तक। इन सम रूरल एग्रीकल्चर सोसाइटी द कलेक्शन ऑफ अवेलेबल फ्यूल सच है द फायरवुड, डक, केक, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो इसको देखेंगे, यहाँ से आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया और यहाँ से क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं। वाज द कन्वेंशनल फ्यूल ऑफ विलेज, डैमेज एंड द इन्वायरमेंट, द रूल ऑफ सोसाइटी, टिपिकली फ्यूल यूज बाई, ये दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से देख लीजिएगा 94 तक। अब 95 से भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देख लीजिएगा। यहाँ से मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ और आपको पैसेज पढ़ के देख लीजिएगा, नहीं तो PDF मंगाना चाहें तो PDF मंगवा के आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये ओवरऑल क्वेश्चन था। आज की वीडियो यहीं पे हम रहने देते हैं। ज़रूर बताइएगा इस सेशन कैसा लगा। इससे भी और भी हमारी जो NBS सीरीज है अब चलती रहेगी। इसके अलावा भी अगर आपको स्पेशल डिमांड हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।